डियर स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 12th के लिए प्रजनन चैप्टर से असंग जनन को जानेंगे। एपोमिक्सिस को समझेंगे। क्या है एपोमिक्सिस, इसी को हम लोग समझेंगे। तो ये एक तरह का जो है वो अलैंगिक जनन है। कैसा अलैंगिक जनन है? जो लैंगिक प्रजनन का क्या करता है, नकल करता है ना। या अलैंगिक जनन है, ये निषेचन के बिना इसमें बीज का निर्माण हो जाता है। यूँ कह सकते हैं कि क्यों इसको कहे हम लोगों ने कि लैंगिक प्रजनन का नकल करता है, क्योंकि अलैंगिक प्रजनन होते हुए भी यहाँ पर बीज बनता है, और बीज भी ऐसा जो बिना निषेचन के बन जाए। तो निषेचन लैंगिक जनन की प्रक्रिया है और यहाँ अलैंगिक हो रहा है और बिना निषेचन के ही बीज बन रहा है, तो ये अलग है थोड़ा सा। तो यहाँ पर लैंगिक जनन का जगह कौन ले लिया? आपका अलैंगिक जनन ले लिया, है ना। असंग जनन में बने पौधे को हम लोग असंगजनिक एपोमिक्टिक प्लांट कहते हैं। अब इस प्रक्रिया की जानकारी सबसे पहले किसने दी? तो वीकलर ने दी थी, 1908 में दी थी। अब ये असंग जनन दो प्रकार का होता है। एक को आवर्तीय असंग जनन कहते हैं, दूसरे को अनावर्तीय असंग जनन कहते हैं। आवर्तीय असंग जनन क्या है? तो इसमें क्या होता है कि द्विगुणित अंड कोशिका, एक सेल कैसा होता है, यहाँ पर तो अलैंगिक प्रजनन हो रहा है। तो जब अलैंगिक प्रजनन बोल रहे हैं, इसका मतलब है कि यहाँ पर समसूत्री विभाजन ही होगा, अर्धसूत्री विभाजन नहीं होगा। यानी एक डिप्लॉयड एक सेल का निर्माण होगा बिना अर्धसूत्री विभाजन के, है ना। और वो डिप्लॉयड अंड कोशिका बिना निषेचन के ही क्या करता है, एम्ब्रियो भ्रूण का निर्माण कर लेता है। तो इसे हम लोग आवर्ती असंग जनन कहते हैं। एक होता है आपका अनावर्ती असंग जनन। इसमें क्या होता है, तो अगुणित भ्रूण कोश यन, अगुणित का मतलब यन, भ्रूण कोश को किसी कोशिका से अगुणित भ्रूण बन जाता है ना। और इससे जो भ्रूण भी बनता है वो कैसा होता है, अगुणित होता है। अपस्तनिक भ्रूणता में भ्रूण कोश के चारों ओर स्थित बीजांडकाय की कुछ कोशिकाएं जो है वही विकसित होकर के भ्रूण का रूप में बदल जाती है। अब यहाँ पर कुछ उदाहरण है, जैसे अगर हम लोग एपोमिक्सिस का चर्चा करें और नींबू का चर्चा न करें तो बेकार है ना। तो नींबू साइट्रस प्लांट में और आम की कुछ किस्म में क्या होता है, भ्रूण कोश के आसपास की कुछ बीजांड कोशिकाएं, है ना, कायिक कोशिकाएं विभाजित, बीजांड की काय के आसपास की कायिक कोशिकाएं विभाजित होने लगती है और भ्रूण कोश में प्रोट्यूड हो जाती है, भ्रूण का रूप ले लेती है ये, है ना। इस प्रकार की प्रजातियों में अगर बीजांड का अध्ययन करेंगे तो एक बीजांड के अंदर ढेर सारे भ्रूण पाए जाते हैं और इसे हम लोग क्या कहते हैं, पॉली एम्ब्रियोनी कहते हैं। ठीक है। अक्संजनन का उदाहरण में आप दे सकते हैं, घास है, एस्ट्रेसिया है, साइट्रस प्लांट हो गया, आम हो गया, है ना, हाउथॉर्न हो गया, क्रेटेगियस कहते हैं इसको, सैड बस है, आमलेंशियर, रोअन, वाइट बीम्स, सोरबस, ब्लैकबेरी, रूबस, हॉकरविट्स, हायरकियम, डेंडलियन, है ना, टेराक्सकम, इस सब में ऐसा देखने के लिए मिलता है। क्या फ़ायदा है असंग जनन का? तो असंग जनन जो पौधे करते हैं उसमें संकर संतति में लक्षण अलग नहीं होते। जैसे हम लोग जो हाइब्रिड बनाते हैं तो हाइब्रिड में क्या समस्या होती है कि अगली पीढ़ी में जाकर के ये लक्षण जो है सेग्रीगेट कर जाते हैं, पृथक हो जाते हैं, जिसकी वजह से हाइब्रिड बीज के से लगाए गए पौधे से जो बीज प्राप्त होते हैं उसको हम दोबारा नहीं लगा सकते, क्योंकि गुण क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। लेकिन असंग जनन में ये फ़ायदा है कि गुण अलग नहीं होते हैं। ठीक है। तो सबसे बड़ा फ़ायदा आपका है ना। और इस विधि का प्रयोग करके हम लोग नई किस्मों का विकास कर सकते हैं जो लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी बिना अलग हुए रहेगी, तो हमें फ़ायदा होगा। हाइब्रिड तरीके के पौधे प्राप्त होंगे और वो भी अलैंगिक प्रजनन से। तो इस विधि में गुणसूत्र का विसंयोजन और पुनः संयोजन नहीं होता है, विसंयोजन भी नहीं होता है, पुनः संयोजन नहीं होता है। इसलिए इसमें पौधे के लाभदायक गुण को अनिश्चित समय तक हम लोग सुरक्षित रह सकते हैं। माने जो लाभदायक गुण है वो पीढ़ी दर पीढ़ी बने रहेंगे, कभी अलग ही नहीं होंगे, है ना। एपोमिक्टिक बीजों को बना लेने पर संकर संतति के लक्षणों का पृथक्करण नहीं होता है
और ये पौधे बिना निषेचन के बनते हैं। अतः किसान बाज़ार से जो साल दर साल हाइब्रिड फसल को बीज खरीदते हैं, फसल की बीज को खरीदते हैं, उसकी आवश्यकता इनको नहीं होगी। उन्हें पैसे की बचत होगी और ये काफ़ी फ़ायदेमंद प्रक्रिया हो सकती है अगर हर किस्मों पर इसका प्रयोग हम लोग करें और हर जगह सफल हो तो। वीडियो पसंद आए लाइक बटन ज़रूर दबाएंगे। नए नए वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़ेंगे और चैनल से जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकॉन बटन दबाएंगे और हमारे वीडियो आप तक पहुंचते रहेंगे। धन्यवाद।